नमस्कार साथियों, मैं संदीप और आपका स्वागत है वाईटी स्टडी जंक्शन चैनल में। दोस्तों, आज का टॉपिक है दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में, जो कि दक्षिण भारत में जो है कि बहुत सारे राजा और बहुत से वंश आए और राज किए दोस्तों। तो उसमें से कुछ प्रमुख वंश हैं, जैसे कि पल्लव वंश, चोल वंश, चालुक्य वंश और राष्ट्रकूट वंश। तो ये लोग जो है कि कुछ प्रमुख वंश हैं जिनके बारे में बताया जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले आते हैं पल्लव वंश के बारे में। हम लोग ये जानते हैं कि पल्लव वंश में कौन कौन से राजा थे जो कि शासन किए दक्षिण भारत पर। तो पल्लव वंश के राजाओं के नाम को जो है कि याद करना बड़ा कठिनाई हो जाता है दोस्तों, क्योंकि उनको हम क्रमानुसार क्रम से सीरियल नंबर से हम लोग नहीं याद कर पाते हैं। तो उसी को क्रम से सीरियल नंबर से याद करने के लिए एक ट्रिक लाया गया है दोस्तों, जो कि बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है, जादुई ट्रिक है। और उस ट्रिक को एक बार देखते ही, एक बार पढ़ते ही दोस्तों आप लोगों को ऑटोमेटिक याद हो जाएगा और पल्लव वंश के सभी राजाओं का नाम क्रम से आप लोग बोलने लगेंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं ट्रिक की ओर। तो ये रहा ट्रिक दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है। विष्णु जी ने महेंद्र सिंह धोनी से कहा, महेंद्र बाबू आपके परम सिंह ने परमानंद को पराजित कर दिया। दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, विष्णु जी ने महेंद्र सिंह धोनी से कहा, महेंद्र बाबू आपके परम सिंह ने परमानंद को पराजित कर दिया। दोस्तों यहाँ पे ये सबसे इंटरेस्टिंग, एकदम इंटरेस्टिंग ट्रिक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको फोटो के साथ दिखाया जा रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं विष्णु जी और यहाँ पे दिख रहे हैं कौन, तो धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। तो यहाँ पे चित्र को देखते हुए आप आसानी से एकदम याद कर सकते हैं दोस्तों। एकदम मज़ेदार, एकदम जादुई ट्रिक है दोस्तों। तो आप लोगों को ये आसानी से कंठस्थ हो सकता है दोस्तों। तो आइए इस ट्रिक का मतलब देख ले रहे हैं, इस ट्रिक का अर्थ क्या होगा दोस्तों। तो आइए आगे चलते हैं। तो ये रहा ट्रिक का मतलब दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है विष्णु जी शब्द आया था, तो यहाँ पे विष्णु जी का मतलब हो जाएगा सिंह विष्णु। तो सिंह विष्णु जो है कि इसमें सबसे पहले राजा थे पल्लव वंश के। तो ये कब से कब तक राज किए दोस्तों, तो यहाँ पर दिया गया है 555 ईस्वी से 590 ईस्वी तक इन्होंने राज किया। और सिंह विष्णु उसमें के पहले राजा थे और यहाँ पे पल्लव वंश के ये संस्थापक भी माने जाते हैं दोस्तों, क्योंकि ये सबसे पहले राजा थे। तो पल्लव वंश का स्थापना इन्होंने ही किया था दोस्तों, तो इनको पल्लव वंश का संस्थापक माना जाता है दोस्तों। तो पल्लव वंश के संस्थापक कौन होंगे दोस्तों यहाँ पे, तो आप कहेंगे सिंह विष्णु होंगे। तो विष्णु जी का अर्थ सिंह विष्णु। आगे दिया गया है महेंद्र सिंह धोनी। तो महेंद्र सिंह धोनी में हम महेंद्र का अर्थ अलग निकालेंगे, सिंह का अर्थ अलग निकालेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे महेंद्र शब्द आया है, तो महेंद्र का मतलब क्या होगा, तो महेंद्र का मतलब होगा महेंद्र वर्मन प्रथम। तो यहाँ पे महेंद्र वर्मन प्रथम। तो ये कब से कब तक राज किए थे दोस्तों, तो ये किए थे 590 से 630 तक। तो यहाँ से ये 590 ईस्वी से 630 ईस्वी तक इन्होंने राज किया, महेंद्र वर्मन प्रथम ने। आगे दिया गया है सिंह। तो सिंह शब्द का अर्थ हो जाएगा दोस्तों नरसिंह वर्मन प्रथम। तो यहाँ पे नरसिंह वर्मन प्रथम इसका अर्थ हो जाएगा सिंह का मतलब। तो यहाँ पे ये कब से कब तक राज किए, तो ये दिया गया है 630 से 668। तो दोस्तों एक बात ये भी ध्यान देने योग्य है कि जहाँ पे महेंद्र 2 बार आएगा दोस्तों या 3 बार आएगा, तो वहाँ पर हम उनके जो है कि राजा के आगे जो प्रथम द्वितीय तृतीय लगता है तो उनको लगाते चलेंगे। तो अगर महेंद्र पहली बार आ रहा है तो हम महेंद्र प्रथम करेंगे, महेंद्र दूसरी बार आ रहा है तो महेंद्र द्वितीय करेंगे, अगर तीसरी बार आ जाए तो आप तृतीय भी कर सकते हैं। उसी तरीके से किसी भी शब्द का पुनरावृत्ति हो तो उसमें प्रथम द्वितीय तृतीय करते चलेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले आप आगे देख रहे हैं, फिर से एक बार महेंद्र शब्द आया है। तो यहाँ पे महेंद्र शब्द जो आया है दोस्तों, तो इसको हम दूसरी बार देख रहे हैं, तो इसलिए ये हो जाएगा महेंद्र वर्मन द्वितीय। तो महेंद्र वर्मन द्वितीय ने राज किया कब से कब तक, तो 668 से 672 ईस्वी तक दोस्तों। आगे दिया गया है परम। तो वहाँ पे परम सिंह दिया गया था, लेकिन यहाँ पे परम और सिंह को अलग अलग किया जाएगा। तो यहाँ पे परम का अर्थ हो जाएगा दोस्तों परमेश्वर बर्मन। तो यहाँ पे परमेश्वर बर्मन प्रथम हो जाएगा दोस्तों, परम का मतलब। और ये कब से कब तक राज किए थे, तो यहाँ पे दिया गया है 672 से 700 ईस्वी तक किए थे। तो यहाँ पे 672 से 700 ईस्वी तक परमेश्वर बर्मन प्रथम ने राज किया दोस्तों। आगे आते हैं, यहाँ पर दिया गया है, तो आगे यहाँ पे दे दिया गया है दोस्तों सिंह। तो सिंह शब्द फिर दोबारा आया है, तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं, इसको द्वितीय लगाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा नरसिंह वर्मन
द्वितीय, जिनका राज सिंह भी नाम था। तो यहाँ पे नरसिंह वर्मन द्वितीय सिंह का मतलब हो जाएगा। और ये कब से कब तक राज किए? तो 700 ईस्वी से 728 ईस्वी तक इन्होंने राज किया। आगे दिया गया है दोस्तों, परमानंद आया था शब्द, तो उसमें परमा को अलग और नंद को अलग हम कर लेंगे। तो यहाँ पे परमा का मतलब हो जाएगा दोस्तों परमेश्वर वर्मन द्वितीय, क्योंकि परम शब्द और परमा शब्द में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो यहाँ पे परमा दूसरी बार आया है, इसलिए परमेश्वर वर्मन द्वितीय हो जाएगा। और ये कब से कब तक राज किए थे दोस्तों? तो ये किए थे 705 ईस्वी से 710 ईस्वी तक इन्होंने किया था दोस्तों। आगे दिया गया है नंद। तो नंद शब्द का अर्थ दोस्तों यहाँ पे क्या होगा? तो दिया गया है नंदी बर्मन द्वितीय। तो नंदी बर्मन द्वितीय जिन्होंने की, ये एक राजा का नाम है और इन्होंने राज किया था परमेश्वर बर्मन द्वितीय के जस्ट बाद। तो यहाँ पे नंद का मतलब हो जाएगा नंदी बर्मन द्वितीय। और ये कब से कब तक किए थे? तो 732 से 796 ईस्वी तक किए थे दोस्तों, क्योंकि 796 में इनका मृत्यु हो गया और 732 में ये जो है कि गद्दी पर बैठे थे दोस्तों। आगे अंतिम दिया गया है दोस्तों पराजित। तो पराजित का मतलब हो जाएगा दोस्तों अपराजित बर्मन। तो दोस्तों जो पराजित है, तो पराजित शब्द का अर्थ आप लोग निकालेंगे तो यहाँ पे सबसे अंतिम आ जाएगा अपराजित बर्मन। और ये कब से कब तक किए थे? तो 882 से 897 तक। तो ये 882 में गद्दी पर बैठे और 897 ईस्वी तक इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। और ये पल्लव वंश के सबसे अंतिम शासक होते हैं, सबसे अंतिम राजा हैं। तो अगर पूछ दिया जाए कि पल्लव वंश का सबसे अंतिम राजा, सबसे अंतिम शासक कौन था, तो आप ये बता सकते हैं अपराजित बर्मन, जो कि 882 ईस्वी से 897 ईस्वी तक राज किए थे दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये ट्रिक कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये ट्रिक आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंडों तक शेयर कर लीजिएगा दोस्तों। और हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दक्षिण भारत के इतिहास से 3-4 वंश और हैं जिनके की राजाओं के नाम क्रम से याद करने की ट्रिक बताए जाएंगे दोस्तों। तो वो ट्रिक अगली वीडियो में आने वाले हैं। तो उन ट्रिकों को पाने के लिए दोस्तों एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि वीडियो जब भी अपलोड हो तो आप तक सूचना सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो धन्यवाद, नमस्कार।